नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट की परीक्षा जो है बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सीटेट में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि से हमेशा 3 से 4 प्रश्न बनते हैं और बहुत ही शॉर्ट में इसको हम आपको बताएंगे। देखिए, बुद्धि का अर्थ होता है सूचना समझना या अर्थ निकालना, कौशल सीखना या ज्ञान उपयोग या अनुकूलन क्षमता। वेस्लर ने इसको उद्देश्यपूर्ण कार्य, तर्कपूर्ण सोच, पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटना इत्यादि की संज्ञा दी है। बुद्धि क्या होती है? एक गतिशील एवं विकसित संकल्पना है। भाई, दिमाग है, उसमें बुद्धि है। बुद्धि जो क्या है, गतिशील है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और विकसित संकल्पना उसमें आती रहती है। बुद्धि के सिद्धांत भी कई मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो दिया है स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 में, इन्होंने दिया था। इसके मेन घटक जो हैं वो हैं जी से जनरल, एस से स्पेसिफिक। जनरल में सामान्य मानसिक योग्यता, जो बुद्धि होती है उसमें दो भागों में बांटा इन्होंने, एक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा स्पेसिफिक विशिष्ट कार्यों से जुड़ी क्षमताएं। जैसे बुद्धि में कुछ, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है वो विशिष्ट कार्यों से जुड़ी क्षमताएं करने में सक्षम होती है। जी जो है सभी विषयों पर समान रूप से प्रभाव डालता है, मतलब जनरल जो है वो सभी विषयों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत जो है ये थर्स्टन ने दिया है 1938 में। इसमें जो है इन्होंने क्षमता और उदाहरण और उसकी व्याख्या बताई है। जैसे शब्द प्रवाह, यानी शब्दों का तेजी से प्रयोग, शाब्दिक बोध, शब्दों विचारों को समझने की योग्यता, स्थानिक कल्पना, वस्तुओं के मानसिक चित्र बनाना, ग्रहणशील गति यानी जानकारी को शीघ्रता से समझना, संख्यात्मक सुविधा, संख्यात्मक समस्याएं जल्दी हल करना, तर्क, तर्क से निष्कर्ष निकालना, संस्मरण योग्यता, जल्दी याद रखना व याद करना। प्रारंभ में स्वतंत्र और बाद में जी कारक से संबंध पाया गया, मतलब प्रारंभ में बुद्धि को स्वतंत्र पाया गया और बाद में जी कारक से जो है इसका संबंध पाया गया। अगला आपका सिद्धांत आता है त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, हर वर्ष इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके प्रस्तावक जो हैं स्टर्नबर्ग हैं। 1988 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। त्रियामी सिद्धांत जो है मूलतः 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। व्यवहारिक पर्यावरण स्थितियों के अनुसार अनुकूलन व समाधान, रचनात्मक में नए विचार, समाधान, अनुभवों से नवीनता और अमूर्त सोच, तार्किक विश्लेषण, आईक्यू परीक्षणों में उच्च प्रदर्शन, ये विश्लेषण में आ गया। अगला जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था 1983 या 93 में। इसके जो प्रकार हैं अंतर्व्यक्तिक, भाषाई, शारीरिक गतिशील, तार्किक गणितीय, अंतर्व्यक्तिक, संगीतात्मक, प्राकृतिक, स्थानिक। मतलब इससे संबंधित कुछ भी अगर आपके प्रश्न में आता है तो आप उसका उत्तर गार्डनर ही लगाएंगे। अगला सिद्धांत है तरल व स्फटिक बुद्धि सिद्धांत। ये दिया था कैटल, इनका पूरा नाम था आरबी कैटल, इन्होंने 1963 में दिया था। इसके प्रकार हैं तरल और स्फटिक। तरल मतलब नई समस्याओं का समाधान या तर्क शक्ति, और स्फटिक में शब्दकोश व सामान्य ज्ञान। अगला सिद्धांत जो है पास सिद्धांत, जो दिया था जेपी दास, जैक नलगिरी और जॉन किर्बी ने वर्ष 1994 में। ये उतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार देख लें। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, योजना, ध्यान, समकालिकता और अनुक्रमिकता। अगला जो टॉपिक है बुद्धि का मूल्यांकन। बुद्धि का मूल्यांकन जो है 1905 में बीने साइमन द्वारा बुद्धि मापक मापनी का विकास किया गया है। 1905 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीने और साइमन ने बुद्धि मापक मापने का विकास किया। 1908 में अल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन ने मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया।
यदि एम ए इज़ ग्रेटर देन सी ए तो बच्चा मेधावी ब्राइट माना जाता है, और यदि एम ए सी ए से 2 वर्ष कम हो तो बौद्धिक रूप से दिव्यांग माना जाता है। ये दोनों लाइन आप याद कर लीजिएगा। सी ए का मतलब है कालानुक्रमिक आयु, एम ए का मतलब है मानसिक आयु। अब बुद्धि लब्धि से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बुद्धि लब्धि 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का सूत्र दिया था। आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। यदि एम ए बराबर सी ए तो आईक्यू 100, और यदि एम ए इज लेस देन सी ए तो आईक्यू इज ग्रेटर देन 100। आईक्यू स्तर और उनका विवरण देख लीजिए। इसमें आईक्यू से हमेशा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है 130 से अगर आईक्यू है तो बच्चा किस श्रेणी में आएगा। तो ये आप चार्ट जो है एक बार देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 110 से लेके 130 के बीच में आता है, और 90 से 100 भी एक बार आया है। यानी 90 से 109 तक उसकी अगर आईक्यू सीमा होगी तो उसका जो बुद्धि लब्धि निकल के आएगा वो एवरेज निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।